हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। हमेशा उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलते रहती है और उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है। यानी कि ऐसे लोग हमेशा इसी चिंता में जी रहे होते हैं, अगर काम नहीं किया तो पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम तो बहुत ही कम करते हैं या ना के बराबर भी काम करते हैं, फिर भी उनके पास इतने पैसे होते हैं कि उन्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उनके पास टाइम फ्रीडम होता है। यानी कि अगर वे अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, यार काम नहीं किया तो पैसे कैसे आएंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। उन्हें इस तरह के स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वे आराम से अमीरों वाली लग्जरी वाली लाइफ को जीते हैं और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपको इसका आंसर पता है? इसके बारे में अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। अब चलिए मैं भी इसका आंसर आपको दे ही देता हूँ। अब होता क्या ना कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है और आपके पास कितना टाइम फ्रीडम है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके इनकम के सोर्सेस कितने हैं और वे किस टाइप की इनकम है। देखिए, पूरी दुनिया में इनकम के सोर्सेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकम की टाइप केवल दो ही होती है। पहली इनकम की टाइप होती है एक्टिव इनकम। अब ये एक्टिव इनकम क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप पैसे कमाने के लिए काम करते हो, अगर पैसे कमाने के लिए आपको अपने टाइम को ट्रेड करना पड़ता है, यानी कि जब तक आप काम करते रहोगे तब तक ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो आपको पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे। किसी भी तरह की ऐसी जॉब या दुकानदारी जहां पे आपका होना कंपलसरी है और आपका काम करना एकदम अनिवार्य है, तब जाके आपके जेब में पैसा आएगा। ऐसे पैसे कमाने के तरीके को कहते हैं एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्टिव रूप से काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके जेब में पैसे आ रहे हैं। अगर आप सो भी रहे हो, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपके पॉकेट में मनी जा रहा है। तो अब तो आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का मतलब समझ में आ ही गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में। एक्टिव इनकम का मतलब होता है पैसे कमाने का वो जरिया जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम करने की जरूरत है। और पैसिव इनकम का मतलब होता है पैसे कमाने का वो जरिया जिसके लिए आपको एक्टिव रूप से काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना काम के ही पैसे आते हैं। हाँ, तो इतना जानने के बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप केवल एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसे कमाते रहोगे, हाँ, तो इससे ना ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ना ही आपके पास टाइम फ्रीडम आएगा और ना ही आप कभी भी अमीरों वाली और एक लग्जरी लाइफ को जी पाएंगे। अगर आपको एक लग्जरी लाइफ को जीना है और आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो, तो आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से मनी जनरेट करना ही होगा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने लिए बना लेते हो ना, तो बिना काम किए भी आपके पास पैसे आएंगे, जिससे कि आगे चलकर आपके पास टाइम फ्रीडम होगा। जिससे कि क्या होगा कि आप अपने परिवार के साथ कीमती समय व्यतीत कर पाएंगे, उनके साथ बाहर घूमने जा पाएंगे। इनफैक्ट आप पूरा वर्ल्ड टूर में भी जा सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। तो आइए अब मैं आपको वो 5 पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बताता हूँ। सबसे पहली पैसिव इनकम सोर्स है सेल फोटोज ऑनलाइन। यानी कि अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आप अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो, तो क्या आपको पता है कि आप अपने फोटो को ऑनलाइन बेचकर पैसे भी कमा सकते हो, यानी कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो सकता है किसी सुनने के बाद अब आप ये बोलो, मैं अच्छे फोटो तो क्लिक करता हूँ लेकिन मेरे पास तो कैमरा नहीं है ना, और अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक करने के लिए तो DSLR कैमरा चाहिए और ऐसे कैमरा की तो बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, तो मैं कैमरा तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं फोटो कैसे क्लिक करूँगा। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस ज़माने में रह रहे हो ना, तो इस ज़माने में 10 से 15 हज़ार का स्मार्टफोन में ही अच्छा कैमरा आने लगा आजकल। आप मतलब अपने स्मार्टफोन से ही एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और उसे थोड़ा बहुत एडिट कर लेना, मतलब कि एडवांस वाली एडिटिंग मत करना, मतलब
थोड़ा बहुत एडिट करना जिससे कि मतलब लगे कि हाँ नेचुरल है, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा बहुत आपने उस फोटो को एडिट कर लिया तो उस फोटो को आप शटरस्टॉक, एडोब स्टॉक, ये सारे वेबसाइट पे फ्री में जाकर अपलोड कर सकते हो। आपकी फ़ोटो अपलोड होने के बाद अगर उस इमेज को अप्रूवल मिल जाती है तो आपकी क्लिक की हुई फ़ोटो ऑटोमेटिक सेल होने लगती है और आपकी फ़ोटो जितनी बार सेल होगी उतनी इनकम आपको मिलेगी। कुछ मतलब परसेंट ये रखेंगे और बाकी का आपको मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए कि आपने एक हफ्ते में 10 अच्छे फ़ोटो क्लिक किए, आपने ऐसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और आपके फ़ोटो पे आपको अप्रूवल भी मिल गया। तो जब तक वो 10 फोटो सेल होती रहेगी, चाहे वो 1 साल सेल हो, चाहे वो 2 साल तक सेल हो, चाहे वो 100 साल तक सेल होता रहे, तब तक आपको इसके पैसे मिलते रहेंगे। यानी कि आपने शुरुआत में आपने मेहनत की है लेकिन आपको हमेशा इसका पैसा मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। तो सोचो कि अगर आप एक महीने में 40 फोटो भी क्लिक करते हो और उसे यहाँ अपलोड करते हो और उसे अप्रूवल मिल जाती है और वो सेल होने लगती है, तो कितनी अच्छी इनकम सोर्स आपकी केवल फोटो बेच के क्रिएट हो सकती है। कितने ही लोग केवल यही काम करके ना महीने के लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी फोटोग्राफी वाली स्किल है तो इस स्किल को व्यर्थ ना जाने दो और इससे अच्छे खासे पैसिव इनकम कमाओ। अब जो दूसरी पैसिव इनकम सोर्स है वो है ये स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। क्या आपको पता है कि मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि आजकल ना मेहंदी के ऑनलाइन कोर्सेज बिक रहे हैं, स्टिचिंग के यानी कि कपड़े सिलने की ऑनलाइन कोर्सेज मतलब बिक रही है, कुकिंग की ऑनलाइन कोर्सेज बिक रही है और लोग ऐसे ही कोर्सेज सेल करके करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। अगर आपको कोई स्किल आती है या आप किसी चीज़ में अच्छे से एक्सपीरियंस्ड हो, आपको वो चीज़ एकदम अच्छे से आ रही है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी है और वो चीज़ लोगों को चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको जो आता है वो चीज़ लोगों को भी चाहिए, लोग आपसे वो चीज़ सीखना चाहेंगे, तो उस चीज़ पे आप एक अच्छी खासी वीडियो कोर्स बना सकते हो और उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि अब आप ये बोलो ऑनलाइन कोर्स हम कैसे सेल करें, हमें तो वीडियो शूट करना नहीं आता है, हमें तो वीडियो एडिटिंग करना भी नहीं आता है और ऑनलाइन कोर्स तो सेल करने के लिए वेबसाइट चाहिए ना, तो मुझे तो वेबसाइट बनाना भी नहीं आता है, बहुत झमेला है यार, कैसे करें, हमसे ना हो पाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये एक मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप टाल रहे हो, आप कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ समय तक कैमरा में आके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इतना आसान नहीं होता है कैमरा के सामने स्टार्टिंग में बोलना। तो मतलब कि आपको जो भी चीज़ आता है ना या आप जो अपने कोर्स में बताओगे ना, तो उसको लेकर के आप कैमरा के सामने प्रैक्टिस करो, उसकी आप वीडियो बनाओ, 10-15 वीडियो बनाओ, 50 बनाओ, 100 वीडियो बनाओ। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए शुरू में मेहनत तो लगती है, तो आपको ऐसे करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जब कैमरे के सामने आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप एक अच्छी सी वीडियो कोर्स शूट कर लो। और अगर आपको एडिटिंग नहीं भी आती है तो काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, जैसे कि फीवर है, अपवर्क है, यहाँ पे आप किसी वीडियो एडिटर को ढूंढ सकते हो और उन्हें अपने रिकॉर्डेड वीडियो को एडिट करने के लिए दे सकते हो। वे आपके वीडियो को अच्छे से एडिट कर देंगे और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत उन्हें पे करना पड़ेगा और ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करना पड़ेगा। तो एक बार जब आपकी कोर्स की वीडियो अच्छे से एडिट हो जाती है तब आपको अपना कोई वेबसाइट भी नहीं चाहिए जहां आप अपना कोर्स बेचोगे। आप यूडेमी और स्किलशेयर जैसे वेबसाइट पे फ्री में अपने कोर्सेज को बेच सकते हो। बिल्कुल, ये आपसे तब तक कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं जब तक कि आपकी कोर्स सेल होना शुरू ना हो जाए, और जैसे ही आपकी कोर्स सेल होना शुरू हो जाती है तो कुछ परसेंटेज ये रखते हैं, बाकी का आपको मिलता है। अब हो सकता है कि आप ये बोलो मैं कोर्स कैसे सेल करूंगा, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिल जाता है। और अगर आपका पहले से खुद का यूट्यूब चैनल है ना, तो आपके पास ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपका जो कोर्स है ना वो जल्दी बिकेगा। और अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको एक मतलब कि एक डेमो वीडियो बनाना है। उस डेमो वीडियो में आपको ये बताना है कि आप अपने कोर्स में क्या सिखाओगे, और उस कोर्स से जो लोग सीखेंगे और उस कोर्स को जो लोग भी परचेस करेंगे और उससे जो भी चीज़ सीखेंगे तो वो चीज़ उनके लाइफ में कैसे काम आएगा। तो इस चीज़ के बारे में, अपने कोर्स के बारे में कि आपने क्या क्या सिखाया है, इसका एक डेमो वीडियो शूट करो और उसे ऐड पे लगा दो। आप चाहो तो उसे यूट्यूब पर भी ऐड पे लगा सकते हो अपना चैनल बना के, या तो आप उसे इंस्टाग्राम पर भी ऐड में लगा सकते हो, या फिर उसे आप
फेसबुक में भी ऐड पे लगा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग वाली स्किल सीखनी पड़ेगी। हाँ, तो उससे आप सीख लो और ऐड चलाओ, क्योंकि जितना प्रचार करोगे ना, लोग आपको जानने लगेंगे, और जब लोग आपको जानने लगेंगे तो वे आपके कोर्स को भी परचेज करने लगेंगे। और फिर अब देखना कि आपकी कोर्स धड़ाधड़ 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 बिकेगी, और आपने जितने पैसे खर्च एडवर्टीजमेंट में किए ना, वो पैसे भी कवर हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा, और आगे चल के आपके लिए पैसिव इनकम भी क्रिएट होने लगेगा। सपोज करो कि आपकी जो कोर्स की प्राइस है वो है 1000 रुपये, और आपने एक महीने में 100 लोगों को अपने कोर्सेज सेल किए। ऑनलाइन दुनिया में ना लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है, तो 100 लोग तो मतलब बहुत ही कम है। कितने लोगों को 1000 लोग मिलते हैं, 1 लाख लोग मिलते हैं, तो वे लोग इसी तरह से पैसे बहुत कमा रहे हैं। तो मान लो कि आपने केवल 100 लोगों को ही अपना कोर्स सेल किया, तो आप केवल ऐसा ही करके महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और जब तक आपकी कोर्स सेल होते रहेगी तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। यानी कि आपने केवल एक बार अपना टाइम एंड एफर्ट लगाया, मेहनत किया आपने, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा जो कि एडिटिंग में हुआ, और थोड़ी बहुत अपने एडवर्टीजमेंट की। आप एडवर्टीजमेंट रेगुलर भी कर सकते हो, और सिर्फ इतना ही करने से ना आपके लिए एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट हो गया। अब इससे आपको इनकम आ रही है, आपके कोर्स सेल हो जा रहे, आपको इनकम आते जा रही है। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना, कोर्स आप उसी चीज़ पे बताना जिसकी ज़रूरत है लोगों को जिसकी ज़रूरत नहीं है, और आपने उस पर कोर्स बना दिया है ना, तो चांसेस कम हो जाएंगे उसके सेल होने की। इसीलिए डिमांडेबल स्किल और डिमांडेबल चीज़ों पे ही कोर्स बनाया करो, ठीक है। अब जो अगली पैसिव इनकम सोर्स है वो है राइट एंड ई बुक। ई बुक का मतलब होता है डिजिटल फॉर्म में बुक, जिसे आप डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ सकते हो, अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो, अपने पीसी पे भी आप पढ़ सकते हो। तो आपको जिस भी चीज में अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो उस टॉपिक पर आप एक अच्छी बुक लिखकर उसे सेल कर सकते हो, और यहाँ से भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि जब आप एक नॉर्मल बुक लिखते हो ना, तो आपको 100, 200, 300 या 400 पेज की बुक लिखनी होती है, ठीक है ना, और फिर से जाके उसे पब्लिश करवानी होती है। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और पैसा भी लगता है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो, क्योंकि बुक लिखना भी एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। लेकिन अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो और आप फ्री में ही ई बुक क्रिएट करके पैसे कमाना चाहते हो, तो आप ई बुक लिख सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है या टूल्स है जहाँ पे आप फ्री में अपनी ई बुक लिख सकते हो। जैसे कि एक टूल है आपका कैनवा, वहाँ पे आप फ्री में ई बुक लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है कि एक लैंडिंग पेज बनाकर अपने ई बुक को सेल करना है, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट है ना, तो आप अपनी वेबसाइट पर भी अपने ई बुक को सेल कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, तब वहाँ पर भी आपकी ई बुक बिकेगी ही बिकेगी। और तो और आप अमेजॉन किंडल पे भी अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो। जब आप यहाँ पे अपनी ई बुक को सेल करोगे ना, तो आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, और कुछ पैसा अमेजॉन किंडल भी रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हो तो कुछ तो पैसा ये लेंगे ना। तो जितनी बार आपकी ई बुक सेल होती रहेगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। आपकी 100 ई बुक सेल हुई, आपको पैसे मिलेंगे। 1 साल तक आपने ई बुक सेल किया, आपको पैसे मिलेंगे। 2 साल तक आपने ई बुक सेल किया, पैसे मिलेंगे। अगर 100 साल तक भी आपकी ई बुक सेल हो रही है, आपको इसका पैसा मिल रहा है। बस एक बार एफर्ट लगा, इसका पैसा आपको हमेशा मिलते रहेगा जब तक वो ई बुक सेल होती रहेगी। अब ई बुक से मुझे याद आया कि मैंने भी एक ई बुक लिखा है, ये है मेरी ई बुक। तो आप इस ई बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस है मात्र 49 रुपीज़, और इतनी ही कम प्राइस में आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, इससे आपकी फ्यूचर सुधर सकती है। तो अपनी फ्यूचर सुधारने के लिए आप केवल 49 रुपीज़ खर्च नहीं कर सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अभी जाके इस ई बुक को खरीदो। और अभी इस ई बुक को खरीदते समय आपको इसके साथ एक और ई बुक, मतलब साइकोलॉजिकल वे टू लर्न इंग्लिश, ही वाली बुक मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, 49 रुपीज़ में इस वाली ई बुक को खरीदो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अभी खरीदो, क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। अभी आपको मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करो। अब आइए अगले पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैसिव इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि मैंने आपको कहा कि आप एक बिजनेस शुरू करो और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचो, तो हो सकता है कि आप बोलो नहीं, मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, और मुझे तो सेलिंग करना भी नहीं आता है, तो मैं प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, बिजनेस मुझसे नहीं होगा। अगर आपकी एटीट्यूड कुछ इस टाइप की है तो कोई बात नहीं,
आप दूसरे के प्रोडक्ट को तो बेचवा सकते हो ना, दूसरे के प्रोडक्ट को बेचवा कर आप पैसे कमा सकते हो। कैसे? एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जैसे कि मेन ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी हो गई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। हाँ, तो आप यहाँ पर खुद को एज एन एफिलिएट जोड़ सकते हो और इन पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इन्हें आप सेल करके पैसे कमा सकते हो। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि आपने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में अपना एफिलिएट अकाउंट बना लिया है, तो मतलब कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की किसी को ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो कि उस प्रोडक्ट की अपनी एक एफिलिएट लिंक क्रिएट करते हो। अब उस लिंक को आप उस बंदे को या बंदी को शेयर कर देते हो जिसे वो प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर उस लिंक से अगर वो बंदा या बंदी प्रोडक्ट परचेज करता है या करती है तो इससे आपको कुछ कमीशन मिलेगा। जनरली 10% तक कमीशन मिलता है, 5% भी होता है, लेकिन 10% तक भी मिल जाता है। हाँ, तो मान लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है और उसका दाम है 20,000 रुपये। हाँ, तो आप क्या करते हो कि उस मोबाइल फ़ोन की एक एफिलिएट लिंक क्लिक करते हो और उसे हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हो, सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हो। तो मान लेते हैं कि आपको 100 सेल आया और आपकी कमीशन बनेगी 10%। तो क्या होगा, आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना अर्न किया, यहाँ देखिए कैलकुलेशन। तो मोबाइल की दाम थी 20,000 रुपये, आपने उसका एफिलिएट लिंक क्रिएट करके मतलब उसे शेयर किया, ठीक है ना। कमीशन है मान लेते हैं 10%, इतना तक कमीशन अक्सर लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। आपने टोटल 100 सेलिंग की तो आपने टोटल कमाया 2,000 इंटू 100, 2,000 20,000 का 10% है। तो इनको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा अमाउंट 2 लाख। आपने 2 लाख रुपए केवल कमीशन से कमा लिए 20,000 फ़ोन को सेल करवा के। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास खुद का वेबसाइट है जहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, या अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है और आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस है, तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलने वाला है। तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में एज एन एफिलिएट जुड़ जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे मिल रहे कोई भी प्रोडक्ट की जिसकी ज़रूरत है लोगों को, उसकी लिंक जनरेट करो और उसे शेयर कर दो जिसे चाहिए और आप कमीशन कमाओ। और एफिलिएट मार्केटिंग का एक और तरीका भी ये है कि अभी काफ़ी सारी ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि रेफर एंड अर्न का भी पैसा दे रहे हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स। तो अपस्टॉक्स पर रेफरल 400 से 1,200 रुपए तक भी देता है एक रेफर का। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, और जब आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं फिर आपको अपने रेफर लिंक को सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना है। फिर उस लिंक से जो जो लोग भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसका कमीशन यानी कि वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि आपने 20 लोगों को रेफ़र किया, ठीक है, आपने 20 लोगों को रेफ़र किया। हाँ, तो अगर 10 लोग भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और मान लो कि अपस्टॉक्स एक रेफ़र का 500 रुपया दे रहा है, तो आपने कितना कमा लिया, आपने 5,000 कमा लिया केवल रेफर एंड अर्न करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अपस्टॉक्स की जो लिंक है ना, अकाउंट ओपनिंग लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे विजिट कीजिए और अभी अपस्टॉक्स पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। जब खुल जाए तो उसे शेयर कीजिए और पैसे कमाइए। तो ये भी एक पैसिव इनकम सोर्स है, अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग। और इससे तो आजकल लोग मतलब करोड़पति भी बने हैं केवल एफिलिएट मार्केटिंग करके, ठीक है ना। आप देख लेना, गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है ना। अब जो लास्ट पैसिव इनकम सोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस नहीं है तो भी आप किसी बिजनेस का मालिक बन सकते हो। अब आप बोलोगे ये कैसे, मेरा खुद का कोई बिजनेस नहीं है और मैं बिजनेस का ओनर बन जाऊँ, ऐसा भी होता है क्या? अरे भैया, होता है ऐसा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हो ना, तो आपने जितने शेयर उस कंपनी की खरीदी है ना, हाँ, तो उतने की पार्ट ओनरशिप आपकी उस कंपनी में हो जाती है। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, सही सोचा आपने। और किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुलवाना होता है डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो खुलवा लीजिए ना। अब क्या होगा कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, पहले तो क्या आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाओगे, जितने के शेयर्स आपके पास होंगे उस कंपनी के उतने पार्ट के ओनर बन जाओगे। तो जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो करेगी। और सबसे खास बात है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है ना, तो वो डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है और इससे आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड इनकम का मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है
तो उस प्रॉफिट को जब कंपनी अपने एलिजिबल शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसी इनकम को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। तो जब भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है ना, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना डिविडेंड के थ्रू पे करती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान से इन्वेस्ट करो और अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे ना, तो जो पैसे आपने लगाए ना, तो पैसा डूब भी सकता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है ना, तो सीख कर ही इन्वेस्ट करो, अच्छे से एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप रोडपति बन जाओगे, यानी कि आपकी जेब खाली हो सकती है। मतलब आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो डूब भी सकता है। तो सीख कर इन्वेस्ट करना जरूरी है। और अगर आपके पास इतना सीखने का समय नहीं है कि कैसे कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो ना, वरना आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ पे बस आपको पैसे देने हैं और जो फंड मैनेजर्स है वो देख लेंगे कि आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और आपको अच्छे खासे रिटर्न कमा कर देना है। तो इन्वेस्टिंग से भी ना मतलब क्या होता है कि आपकी जो फ्यूचर है वो सेफ रहती है और आपको यहाँ से पैसिव इनकम भी आता है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू बढ़ते रहती है। तो मैंने आपको ये 5 मेन पैसिव इनकम सोर्स बताया है जिसे कोई भी जनरेट कर सकता है, चाहे वो कितना गरीब इंसान क्यों ना हो, वो पैसिव इनकम सोर्स बना सकता है और अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है और टाइम फ्रीडम को अचीव कर सकता है और साथ ही लग्जरी लाइफ को भी अचीव कर सकता है। और भी बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्स है जो मैंने यहाँ मिस किया है, जो मैंने नहीं बताया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ इससे आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अक्सर वैल्यूबल कंटेंट डालते रहता हूँ। तो फॉलो कर लो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और आपको यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।